पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए जिस तरह भारत सरगर्म है, अमेरिका सरगर्म है, इसराइल का गठजोड़ सामने आ रहा है और एक ट्रेंड कल बनाया गया सैंक्शंस पाकिस्तान। कल से मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि कुछ अफगानिस्तान के लोग और कुछ हिंदुस्तान की ईमा पर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, सैंक्शन पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मेरी नजर में घबराना नहीं चाहिए और पाकिस्तानी कौम को तैयार होना चाहिए कि हम पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती हैं जिसके कुछ इम्कान अब बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान गलत था, गलत है, और ये जो मुतालबा किया जा रहा है ये ठीक है। मुझे अफसोस ये है कि हम एक तो इंडिया को अंडरस्टैंड करने में और अमेरिका को अंडरस्टैंड करने में हमारा कोई मसला चल रहा है। पाकिस्तान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिसमें भारत भी शामिल है कठोर आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसका कारण है पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। चाहे भारत के साथ जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर अमेरिका के साथ अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान इन सब में डबल गेम खेलते रहा है। अब उसके यह डबल गेम वाला मुखौटा उतर कर सामने आने लगा है और तब यह सैंक्शन की तैयारी उसके पलटवार में की जा रही है। सैंक्शन की खबर से पाकिस्तान की मीडिया में किस प्रकार की चीख पुकार मची है, आइए आगे आप भी सुने। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए जिस तरह भारत सरगर्म है, अमेरिका सरगर्म है, इसराइल का गठजोड़ सामने आ रहा है और एक ट्रेंड कल बनाया गया सैंक्शंस पाकिस्तान। तो ये क्या है? किस तरीके से कर दूं कि कल मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पहले ही कहा कि हमारे खिलाफ सैंक्शन लगाने का मंसूबा बन रहा है। पाकिस्तान इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को एक नई जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी टुवर्ड्स अफ़गान पॉलिसी क्या होगी और अमेरिकन को हम कैसे मुतमईन कर पाएंगे? कल से मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि कुछ अफगानिस्तान के लोग और कुछ हिंदुस्तान की ईमा पर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, सैंक्शन पाकिस्तान। मेरा सवाल है, मैं उन अफगान भाइयों से पूछता हूं, आप पाकिस्तान को सैंक्शन किस लिए करना चाहते हैं? खुदारा ये क्या है? पाकिस्तान देखिए साबिर भाई, मैं आपके प्रोग्राम से वाज़ेह कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम से आप पर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मेरी नजर में घबराना नहीं चाहिए और पाकिस्तानी कौम को तैयार होना चाहिए कि हम पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि जो हिंदुस्तान है और उनके जो हवारी हैं उनका तो फोकस पाकिस्तान ही है। लेकिन आप ये भी देख लें कि अमेरिका बहादुर, जिससे हमने डेलीगेशन बाहर उधर भेजे, उनसे गुफ्तगू भी चल रही है, उनका भी वही मौकफ है जो अब पेंटागन के जो तर्जमान का बयान आया है और वो आया है उसके बाद जब जनरल ऑस्टिन जो उनके दिफाई सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के वजीर दिफा हैं, उन्होंने जनरल बाजवा से बात की है। उसके बाद भी उन्होंने बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान पर ही डाला ना मलबा। मुझे अफसोस ये है कि हम एक तो इंडिया को अंडरस्टैंड करने में और अमेरिका को अंडरस्टैंड करने में हमारा कोई मसला चल रहा है। वो है सैंक्शन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, इसका मुतालबा इन्होंने किया है। और जो एक स्लोगन इनका चल रहा है, जहां से मामला शुरू हुआ, वो था ज्वाइन द ग्लोबल ट्रेंड ऑन ट्विटर एंड स्पीक अप फॉर अफगानिस्तान, कि आप एक आलमी सतह का एक ट्रेंड है उसको ट्विटर के ऊपर ज्वाइन करें और अफगानिस्तान के लिए बोलिए। ये वो लोग कह रहे हैं और इसमें जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसमें जो इन्होंने क्लेम किया है या मुतालबा किया है वो है कि सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफगानिस्तान के अंदर होने वाली खून रेजी के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। अब क्रिस अलेक्जेंडर साबिक वजीर है कनाडा का और उसके बहुत सारे इंटरव्यूज, उसके बहुत सारे बयानात, उनको शामिल किया जा रहा है और उसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये आदमी है जो अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा है। अब इसमें अकाउंट्स में आपको बता देता हूं कि इंडियंस हैं, इसके अंदर कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो रियासत के खिलाफ है,
पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और एजेंट ही कहूंगा मैं दूसरी ताकतों के, पीटीएम वाले और दीगर लोग, खूनी लिबरल्स टाइप के लोग, और फिर अफगान, ये लोग ये काम कर रहे हैं। और क्रिस अलेक्जेंडर जैसे कुछ चंद लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन इमा के ऊपर कि पाकिस्तान पे पाबंदियों का मुतालबा किया जा रहा है। और नून लीग ने ट्रेंड चला दिया कि नवाज शरीफ वाज राइट, और उसमें वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान गलत था, गलत है, और ये जो मुतालबा किया जा रहा है ये ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ ठीक था, अब उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर पाबंदियां लगती हैं, जिसके कुछ इम्कान अब बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का इतिहास बहुत पुराना है, या यूं कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है वह दोहरे चरित्र को ही अपनाते रहता है। इसके लिए आइए थोड़ा इतिहास में पीछे झांक कर देखते हैं। पहला, पाकिस्तान जब बना था उस समय बलूचिस्तान जो था वह पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश था। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के पहले ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया था, और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपना राजदूत भी नियुक्त कर रखा था। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कराने में पाकिस्तान के निर्माता, जिन्हें पाकिस्तान में बाबर आजम का दर्जा प्राप्त है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इन्होंने ही अंग्रेजों के सामने बलूचिस्तान का केस लड़ा था, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान अलग होकर देश बन गया और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के मुख्य प्रशासक बन गए, तब वही मोहम्मद अली जिन्ना जबरदस्ती अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान को अपने में शामिल कर लिया, और उसके बाद से ही बलूचिस्तान में लड़ाई चल रही है, और वहाँ आए दिन वहाँ के लोगों द्वारा सशस्त्र हमले भी पाकिस्तानी सेना पर कराए जाते हैं, लेकिन उसका भी मलबा पाकिस्तान भारत पर ही डालता है। दूसरा, इसी तरह जम्मू कश्मीर के मामले पर भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह से एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था, यानी जम्मू कश्मीर के मामले में या जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो भी निर्णय लेना होगा वह जम्मू कश्मीर के राजा लेंगे, और फिर पाकिस्तान या भारत को वैसा सूचित कर देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को हड़पने की नीयत से पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी। यहाँ पर भी हालांकि पाकिस्तान को मौखी खानी पड़ी, लेकिन वह मानेगा नहीं। यही हाल 1965 में किया। पहले एलओसी पर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश किया, जबकि यह सीमा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आदेश के अनुसार एक स्थापित सीमा थी, और उसने कहा था कि इस सीमा की मर्यादा की रक्षा दोनों देश करेंगे, यानी दोनों देश इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान 1965 में इसमें घुसने की कोशिश की, और वहां पर भी पाकिस्तान को भारत के हाथों बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। फिर 1999 को ही कारगिल का युद्ध का मामला देख लें। फरवरी में तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वे पाकिस्तान बस से जाकर पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात, सुलह की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। लेकिन उसी साल 5 महीने बाद उनकी यात्रा के पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर अपने घुसपैठियों को घुसा दिया, और फिर जो हुआ, पाकिस्तान को तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वह डबल गेम खेल रहा है। इसी तरह कश्मीर के मसले पर भारत के साथ वह संबंध सुधारने की बात तो हमेशा करता है, पर आतंकवादियों को भेजने से भी नहीं चूकता है। अब अगला उदाहरण देखिए, अफगानिस्तान के मामले में वो कह रहा है कि वह न तो अफगानिस्तान सरकार, जो वहां पर एक चुनी हुई सरकार है अफसरगनी की, न तो वह उसके साथ है और न ही तालिबानियों के साथ है, पर तालिबानियों को हर तरफ से वह मदद चोरी छुपे दे रहा है। अगला उदाहरण भी आप ले सकते हैं। अफगानिस्तान में पहले भी जब 9/11 की घटना, एक दहशतगर्दी की घटना अमेरिका में 2001 में हुई थी, जिसे 9/11 की घटना कहा जाता है, तब अमेरिका ने जांच के दौरान पाया कि इसके कर्ता धर्ता जो अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन है, वह तालिबानियों के संरक्षण में अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। अमेरिका ने तालिबानियों से मांग की कि आप ओसामा बिन लादेन को सौंप दें, लेकिन तालिबानियों ने मना किया। तब अमेरिका तालिबानियों के साथ युद्ध शुरू किया। पाकिस्तान अमेरिका के भी साथ था और अमेरिका से इसके बदले भारी रकम वसूल करता था, और दूसरी तरफ वह तालिबानियों की सहानुभूति भी बटोर रहा था। और यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बात उस समय के तत्कालीन मार्शल लॉ प्रशासक जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में लिखा है। इसी तरह ओसामा बिन लादेन के बारे में वह पूरी दुनिया से कहता है, उसी तरह दाऊद इब्राहिम के बारे में पूरी दुनिया से कहता है कि पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने ढूंढ लिया और फिर मारा।
तो उसकी पूरी दुनिया में फजीहत हुई और उसका दोहरा चरित्र सामने आया। उसी तरह दाऊद इब्राहिम की भी खबरें, वहां पर फोटोग्राफ, उसके पते, उसका आई कार्ड सब वहां से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस रवैये से कभी पीछे नहीं हटेगा। अभी भी अफगानिस्तान में जो बमबारी हो रही है, अमेरिका अभी आए दिन अफगानिस्तान में जाकर तालिबानियों पर बमबारी करता है। वह हवाई जहाज जो अमेरिका के बमबर्षक विमान है, वह पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाके तालिबान पर हमला करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तालिबानियों से कहता है कि हमने कोई भी एयरबेस या एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दिया है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसमें बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं पाकिस्तान की जिसे दोहरा चरित्र में ला सकते हैं। चीन और अमेरिका का ही मामला देखें, उधर चीन से भी पैसा लेने की कोशिश करता है और कहता है कि आपके कैंप में है, और उसके लिए वहाँ के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और ISI चीफ अभी कुछ दिन पहले गए थे। और फिर अमेरिका की नाराजगी को कम करने के लिए कि कहीं अमेरिका न नाराज हो जाए कि चीन का दौरा हो रहा है, तो अमेरिका में भी वहाँ के मऊद यूसुफ और ISI के चीफ गए थे। तो इस प्रकार वह हर जगह झूठ बोलता है, दोहरा चरित्र अपनाता है, और यह लगता है कि पाकिस्तान के DNA में ही है कि वह दोहरा चरित्र या डबल स्टैंडर्ड या ठेठ भाषा में दोहरा चरित्र कहते हैं पाकिस्तान अपनाता है, और इसी कारण उसको समस्याओं से जूझना पड़ता है। उस पर सैंक्शन लगने की जो तैयारी हो रही है वह उसके करने का फल है, और पाकिस्तान इसके लिए खुद जिम्मेवार है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।